उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों आजम खां को लेकर फिर गरमाई हुई है। हालांकि वो जेल में बंद हैं, लेकिन शिवपाल यादव ने ऐलान कर दिया कि आजम खां जब बाहर आएंगे और सरकार बनी तो उन्हें गृह मंत्री बनाया जाएगा। यानी कि सियासत में बदले की एक भावना भड़क रही है और आजम खां गृह मंत्री बनेंगे या सपा की सरकार बनेगी, इन सब बातों के इतर एक और चर्चित खिलाड़ी हैं इस समय और वो हैं आंजनेय कुमार सिंह, जो आजम खां के जिले में डीएम थे, जिन्होंने जौहर विश्वविद्यालय को नेस्तनाबूद करने की शुरुआत की, आजम खां के परिवार के कैरियर को ख़त्म कर दिया। उनका बेटा, उनकी पत्नी आजम खां सब जिनकी वजह से जेल गए। एक ऐसा अफसर जिससे टकराने के बाद आजम खां का पूरा कैरियर तबाह हो गया, परिवार बर्बाद हो गया। वो आंजनेय कुमार सिंह अब उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं। अब कहानी सुनिए। 2005 बैच के वो आईएएस अफसर हैं, सिक्किम कैडर के हैं, यूपी में 5 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए थे और अखिलेश यादव की सरकार में आए थे 2015 में, और अखिलेश यादव ने ही उनको फतेहपुर का और फिर बुलंदशहर जिले का डीएम बनाया। अब ताज्जुब देखिए कि जिसने आंजनेय कुमार सिंह को 2 जिलों को डीएम बनाया, सरकार बदल गई 17 में, वो बीजेपी के करीबी हो गए और 2019 में रामपुर के डीएम बना दिए गए। रामपुर का डीएम बनते ही एक लोकसभा का चुनाव चल रहा था और आजम खां ने मंच से, मायावती के साथ उस समय गठबंधन था अखिलेश यादव का, मंच से आजम खां ने कहा कि ये सब तनखैया हैं जो आज सख्ती कर रहे हैं चुनाव में, और जिस दिन सरकार बनेगी इनसे जूते साफ कराऊंगा। आजम खां का वो बयान हेट स्पीच में दर्ज हुआ और उसका मुकदमा हुआ और उसके बाद उसमें उनको सजा हुई। वही दिन था आंजनेय कुमार सिंह से आजम खां की दुश्मनी ऐसी चली कि आज तक लगभग 8 साल होने जा रहा है, छूटी नहीं, खत्म नहीं हुई। और सरकार ने भी पीछे से पूरा जोर लगा दिया कि आंजनेय कुमार सिंह हटने न पावे, डटे रहें। और जब तक उनको डीएम रखा और जब वो सेक्रेटरी बन गए तो रामपुर मंडल का जो मंडल है उसमें मुरादाबाद, उसका उनको कमिश्नर बना दिया। तब से लेकर आज तक आंजनेय कुमार सिंह मुरादाबाद के मंडल आयुक्त हैं। शायद उत्तर प्रदेश में 5 साल तक कोई किसी मंडल में कमिश्नर रह पाया होगा, ये भी एक रिकॉर्ड है। लेकिन इस रिकॉर्ड के इतर आंजनेय कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति का एक नया रिकॉर्ड बनाया। 7 बार उनको यूपी में रहने के लिए एक्सटेंशन दिया गया प्रतिनियुक्ति का। 4 बार 1-1 साल के लिए दिया गया, फिर 2 बार 6-6 महीने के लिए दिया गया, फिर 1 साल के लिए दिया गया। उनकी उत्तर प्रदेश में 2020 में प्रतिनियुक्ति पूरी हो गई थी, जाना चाहिए था, लेकिन योगी सरकार के वो चहेते अफसर बने और उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जाने लगा, सिर्फ इसलिए कि आजम खां पर उन्होंने 100 से ज़्यादा मुकदमे लदवाए। ऐसा आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में किसी अफसर को इतना लंबा कार्यकाल नसीब नहीं हुआ। आजम खां की कार्रवाई का इतना बड़ा उनको इनाम मिला, इतना बड़ा इनाम तो वैसे भी किसी को नहीं मिला। वह देश में इकलौता उदाहरण है। अब सवाल ये उठता है कि आंजनेय कुमार सिंह को क्या 8वीं बार भी प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाएगा गृह मंत्रालय, या जैसा कि उन्होंने 4 छोड़ दिया है, डीएम को 4 सौंप के दिल्ली चले गए हैं। अब मुरादाबाद मंडल के मंडलायुक्त का पद खाली है, लेकिन पिछली बार भी ऐसा हुआ था, वो 4 छोड़कर चले गए थे 14 अगस्त को। उसके बाद 1 हफ्ते बाद उनको फिर से प्रतिनियुक्ति का आदेश मिल गया और वो वापस आकर ज्वाइन किए थे। तो इस बार भी क्या वैसा होगा या वो सिक्किम वापस जाएंगे? हालांकि चर्चा इस बात की है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको एनओसी दे दी है और वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले हैं, यानी कि वो अभी सिक्किम नहीं जाएंगे, सेंट्रल डिप्यूटेशन में फिर से चले जाएंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी किस्मत लेकर वो रामपुर के डीएम बने थे, जिस दिन से उनका सितारा
आज तक कहीं बुलंदी से नीचे नहीं उतरा। लेकिन हर चीज़ की एक मियाद है, वो पूरी होगी, आपको जाना होगा। आज की तारीख में हालत यह है कि आंजनेय सिंह अब मुरादाबाद के कमिश्नर नहीं हैं, वो रिलीव हो चुके हैं, अब वो केंद्र में जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा उनको याद रहेगी, अतीत पीछा करता है। एक डर हमेशा बना रहता है ब्यूरोक्रेट्स के साथ कि अगर सरकार बदली तो क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से बयान आए, चाहे अखिलेश यादव के हों, चाहे शिवपाल यादव के या समाजवादी पार्टी के, वो आंजनेय सिंह के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। ये अलग बात है कि वो ईश्वर से मनाए कि सत्ता परिवर्तन ना हो, बीजेपी लंबे समय तक शासन में रहे। आजम खां भी अपने बड़बोलेपन का और सत्ता के दुरुपयोग का, भैंस खुजवाने का, मुजफ्फरनगर दंगे का खामियाजा भोग रहे हैं। एक बार 23 महीना, एक बार 27 महीना, फिर एक बार साल भर। अभी ये कितना लंबा चलेगा पता नहीं। जेल की सलाखें उनका मुकद्दर हैं, वो उससे बाहर निकल पाएंगे या वहीं रह जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। भविष्य किसी का किसी ने नहीं देखा है, लेकिन तलवार की धार पर दोनों हैं। फिसले इधर आजम खां कटे हुए हैं, उधर फिसले तो आंजनेय सिंह के लिए भी खतरे की घंटी है। यूपी की सियासत में कभी अफसर और राजनेता का इस तरह से सीधा मुकाबला नहीं देखा गया था, लेकिन बहुत कुछ समय तय करेगा। अभी निश्चित तौर पर कोई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। बस इतना ही कहना मुनासिब होगा कि सत्ता के इशारे पर जो अफसर नियम कानून के इतर जाकर काम करते हैं, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग नियम कानून के साथ रहते हैं, उनको हमेशा इस बात का लाभ मिला है कि उनकी मजबूरी थी, सरकार का कहना था, लिहाजा उनको करना था। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कहेंगे कि वक्त हर चीज़ का अपने समय के हिसाब से इंसाफ करता है। आज किसी के पक्ष में है, कल किसी के पक्ष में। मुनव्वर राना साहब का एक बहुत शानदार शेर है, सुनिएगा। अपने बाजू पे मुकद्दस सी एक आयत बांधे, घर से निकला हूँ इमामों की जमानत बांधे। कितना मुश्किल है विरासत को बचाए रखना, दर बदर फिरता हूँ गठरी में सराफत बांधे। हम गुनहगार सही, उनसे बहुत अच्छे हैं, जो झुके रहते हैं दरबारों में पगड़ी बांधे। नमस्कार।